नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट पिछले 12 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। मेरी एंड्रोलॉजी क्लिनिक में काफ़ी मरीज़ आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, जिनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी है और वो डेस्परेटली इसका इलाज ढूंढ रहे होते हैं। इन पेशेंट में हम लोग जो शुरुआती तरीके में पहले जांचें करते हैं और साथ में मेडिसिन जो मेडिकेशन है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मेडिसिन मोस्टली ऑन डिमांड और जब ज़रूरत हो उस प्रकार की होती हैं, और जिस दिन भी उनको सेक्सुअल एक्टिविटी या संभोग क्रिया करनी होती है वही मेडिसिन ले लेते हैं। अगर हमारे पास 100 मरीज़ आते हैं उसमें से 50 से 60% जो मरीज़ हैं वो दवाइयों पे संतुष्ट रहते हैं, वो अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर वो दवाइयों के द्वारा अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। जो मरीज़ दवाइयों पे से संतुष्ट नहीं हैं या दवाइयाँ पहले काम कर रही थी और अब उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दे रही हैं, उनके लिए अभी जो कह सकते हैं कि एक साइंस की देन मार्केट में है, वो है शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी आखिर है क्या और किन मरीज़ों में ये कारगर है? शॉकवेव थेरेपी एक मशीन के द्वारा बाहरी रूप से दी जाती है, जो लिंग और लिंग के नीचे के हिस्से में शॉकवेव प्रदान करती है। जो इसका कार्य होता है वो जो नसें हैं जो खून का प्रवाह लेके आती हैं उनको बढ़ाना, उनको तंदुरुस्त करना होता है। और शॉकवेव के कारण जो नसें होती हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है और उस कारण से जो ब्लड है, जो रक्त है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिस में आ पाता है और इरेक्शन की जो हार्डनेस है वो बेटर हो जाती है। ये किन मरीज़ों में अच्छी तरह कार्य करती है? जो मरीज़ जिनमें माइल्ड मतलब जो कम तरीके का जो मतलब बिल्कुल अभी जो अर्ली स्टेजेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उनमें इरेक्शन आता तो है लेकिन उतना नहीं सख्त नहीं हो पाता जितना पहले हुआ करता था, या जो मरीज़ जिनमें अर्ली डायबिटीज़ है जिसके कारण से इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या जो मरीज़ जिनमें दवाइयाँ पहले कार्य कर रही थी लेकिन अभी उनको उनकी इच्छा अनुसार इरेक्शन नहीं मिल पा रहा, ये मरीज़ उस कैटेगरी में आते हैं जो शॉकवेव से फ़ायदा पा सकते हैं। शॉकवेव थेरेपी एक ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें 6 से 8 बार मरीज़ को ओपीडी में आना पड़ता है। 8 सेशन के लिए हम लोग 2 से ढाई हफ्ते का टाइम रखते हैं और हर सेशन 15 से 20 मिनट का होता है और उसके बाद मरीज़ घर जा सकता है। इसमें अस्पताल में भर्ती रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरीके का एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता और एक सिंपल ओपीडी रूम में ही मशीन के द्वारा ये शॉकवेव दी जाती हैं। शॉकवेव एक नॉन इन्वेजिव मेथड है और इससे शरीर के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता है, ना ही कोई घाव होता है, ना ही कोई चीरा देना पड़ता है। मरीज़ फर्स्ट डे 1 से फ़ायदा देख सकते हैं, लेकिन जो टोटल फ़ायदा जो मैक्सिमम फ़ायदा है उसको आने में करीब 3 से 4 महीने लग सकते हैं। और उन कुछ मरीज़ों में जिनमें रिस्पॉन्स 60 to 70% आता है, उनमें हम बूस्टर डोज साल भर या 1.5 साल के बाद 4 से 6 साइकिल सेशन के रूप में दे देते हैं। जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनमें हमने शॉकवेव शुरू किया है। भारत में अभी तक एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, ये एक तरह का क्लिनिकल ट्रायल के रूप में लिया जा रहा है, बट यूएस और यूरोप में ये एफडीए अप्रूव्ड हो चुका है और वहाँ पे इसे एक नॉर्मल ट्रीटमेंट मोडेलिटी जो एक विधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और वहाँ पे इसे रेगुलर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। अगर आप शॉकवेव के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे आपका स्वागत है। आप आके हमसे इस बारे में जान सकते हैं, इस प्रक्रिया के बारे में, इस नई पद्धति के बारे में जान सकते हैं और हम आपको गाइड कर पाएंगे कि आप इसके लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। और अगर आप हैं तो आप निसंकोच इस पद्धति को अपनाइए और डेफिनेटली आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको बेटर करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।